हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि आपने अभी तक समीकरण हल करना अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूर्णतः कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखा दूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारी जैसे ही चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। ध्यान रखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो हमें पहला दिया हुआ है, क्या दिया है कि 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया है और x प्लस y 2y बराबर कितना दिया है 3। और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 3, पहला समीकरण। और ध्यान रखिए क्या दिया है कि 9x माइनस 3y बराबर 9, दूसरा। और तीसरा जो सवाल इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इन सभी को हमें हल करना है, ये सभी प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। ध्यान रखिए, पहला जो है पहला को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, हल। और किस विधि से हल कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले समीकरण 2 को लेंगे क्योंकि आसान समीकरण है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को। ध्यान रखिए क्या, समीकरण समीकरण 2 को, ठीक ना, 2 को लेने पर, यानी कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लेने पर या समीकरण 2 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है 3 है। अब यहां से हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, x बराबर बच जाएगा आपका 3 माइनस 2y। क्यों, क्योंकि ये क्या है, या प्लस है तो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए समीकरण कितना बन गया, ये समीकरण 3 बन गया। ध्यान रखिए, समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है, अब हमने 2 को लिया तो पहला वाला में मान रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले में मान को रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ध्यान रखिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर, ध्यान रखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 7 और x के जगह पे हमें क्या रखना है, x के जगह पे रखना है कितना 3 माइनस 2y। तो लिखेंगे 3 माइनस 2y और क्या है, तो माइनस है माइनस 15y बराबर कितना है, तो 2 है। ध्यान रखिए, अब हम लोग समीकरण, ये क्या है, समीकरण दूसरा है, समीकरण दूसरा नहीं है, समीकरण पहला है। ध्यान रखिए, समीकरण पहला में रखा है हमने। अब यहाँ गुणा कीजिए, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 तिरिके 21 हो गया और माइनस का 7 दूना 14 y और माइनस का हो जाएगा ये कितना 15y बराबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो गया 21 और ये हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29y और बराबर में कितना आ गया 2। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 29y बराबर, ये हो जाएगा 2 माइनस, ध्यान रखिए 21, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस हो गया, माइनस का 29y बराबर हो जाएगा माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या बचा 19 बटा में कितना 29 आ गया। यानी आपका जो y का मान निकल कर आया 19 बटा में कितना 29 निकल कर आया। अब इसी मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ रखते हैं, ध्यान रखिए, लिखेंगे y बराबर 19 बटा 29 समीकरण कितने में, समीकरण 3 में, समीकरण कितना में, समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर, अब हमें क्या करना है, मान को रखना है। तो यहाँ पर 3 हो गया और माइनस का 2 और गुणा कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 29। ध्यान रखिए, अब जैसे ही इतना ज्ञात हुआ तो अब हमें क्या करना है कि इसको लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये हो गया x बराबर कितना, x बराबर हो गया 3, ठीक ना, और माइनस का गुणा कर देंगे 19 दूना के 38 हो जाएगा। ध्यान रखिए 38 और ये कितना हो जाएगा
29। अब ये कितना हो जाए 29 हो गया। अब यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो आप लोग यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 29 और 3 का, ठीक ना, 3 9 27 को 7, 2 बचा, 3 दूना 6 2 8, 87 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 29 का लौसा लिया है, ये 29 क्या है, लौसा है, ध्यान रखिए। यहाँ पर कितना हो गया 87 और माइनस का 38। और अब यहाँ पर यक्स बराबर ज्ञात कर लेंगे तो 87 में से आपको 38 को क्या करना है, घटाना है। तो अब यहाँ से ये संख्या कितनी हो गई, 17 में से 8 गया 9 बचा, और यहाँ से 7 से निकल गया 3 4 बचा, यानी आपका आ गया 49/29। यानी यक्स का जो मान निकल कर आया आपने ज्ञात किया कितना, 49/29 आ गया। तो लिखेंगे अतः, ठीक ना, अतः यक्स बराबर कितना आया, यक्स बराबर 49/29 आया। तो y बराबर कितना हम लोगों ने ज्ञात किया था, तो 19/29। इस तरह से ये हमारा, ठीक ना, समीकरण का हल निकल के आ गया। यानी प्रतिस्थापन विधि से जो है हमने ज्ञात कर लिया, जो समीकरण दिया हुआ था यक्स का हमें मान निकालना था कितना, 29 आ गया, y बराबर 19/29। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए अगला जो समीकरण दिया हुआ है दूसरा, हम लोग उसे हल करते हैं। समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ है, कि समीकरण दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी पहला और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, तो हम लोग पहला को लेंगे। तो पहला को लिखेंगे, ध्यान रखिए, समीकरण, ध्यान रखिए, समीकरण एक को लेने, ठीक ना, लेने पर, ध्यान रखिए, समीकरण एक को लेने पर, और समीकरण एक को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण एक क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये पहला समीकरण है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से y को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो 3x माइनस 3 बराबर ये y, ये इधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस, ये माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया। यानी y बराबर निकल कर आ गया 3x माइनस 3, और ये समीकरण आपका बन गया कौन सा, तीसरा। यानी पहला ये हो गया, दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा। अब हम लोग तीसरा जब समीकरण ज्ञात कर लिए तो तीसरा वाले को हम लोग दूसरे वाले में रखेंगे, क्योंकि पहला जब लेते हैं तो दूसरे वाले में, दूसरा लेते हैं तो पहले वाले में मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण, ठीक ना, y बराबर 3x माइनस 3 को समीकरण कितना, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखिए, समीकरण दो में, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस कितना है 3, और y का मान कितना है, तो 3x और माइनस का कितना 9 है 3, और ये 3x माइनस 3 है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर में 9, और ये समीकरण कौन सा है, तो समीकरण दूसरा है। अब ये हो गया 9x माइनस 3 तिया 9 को 9x और माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा बराबर 9। ध्यान रखिए, और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। आइए अगला जो क्या है स्टेप देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9x, और माइनस का ये प्लस हो गया 9, और ये कितना है, इधर 9 है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या 9, ठीक ना, और ये प्लस था तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान रखिए, बराबर 0। यानी यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये, क्योंकि 9x में से 9x घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0, यानी 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर जो यक्स का मान है कितना है, 0 है, और यक्स का मान 0 है, तो y का मान आप ध्यान रखिए कितना है 3x और माइनस का 3, क्योंकि y तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 और y बराबर 3x माइनस 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपको समीकरण को हल करना है। आप लोग इस समीकरण को हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर को हमें भेजिएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।